कहाँ छिप गई? माँ के गर्भ में छिप गई जाकर के। अब क्या हुआ? पहला मास हुआ, द्वितीय मास हुआ, तृतीय मास हुआ, परमात्मा उसको ढूंढ ही रहा है। चतुर्थ मास हुआ, पंचम मास हुआ, अष्टम मास हुआ, जैसे ही नवम मास हुआ परमात्मा ने तुरंत उस जीवात्मा को पकड़ लिया। ले, मैंने तुझे 9 महीने में ढूंढ ही लिया मेरे प्यारे। इतना जैसे ही कहा वो जीवात्मा रोने लगी। जीवात्मा रोने लगी। आप लोग कहते हैं ना, जब जन्म होता है बच्चा रोता क्यों है? जन्म होते ही जैसे ही वो इस धरातल पर आता है छड़ के लिए, जैसे ही वो छड़ के लिए बाहर जैसे आता है, परमात्मा तुरंत उसको हाथ लगा के कहता है, ले, पकड़ लिया मैंने तुझे। वो जीवात्मा तुरंत रोने लगती है। इसलिए नहीं रोने लगती है कि भूख लग रही कि प्यास लग रही, पेट में ना भूख लगती उसको क्या। हाँ, केवल उस परमात्मा के पकड़ने से वो जीवात्मा इसलिए रोने लगी कि अब मेरी बारी है छिपने की, मेरी बारी है चोर बनने की। तो वो जीवात्मा रोने लगी। परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, मैंने अपनी आंखों को बंद किया था तो तुमने जाकर के छिपाई की थी, अब तुम अपनी आंखों को बंद करो, अब मैं छिपूंगा। तो जीवात्मा बोली कि ठीक है। जैसे वो जीवात्मा ने अपने नेत्रों को बंद किया मेरे प्यारे, वो जीवात्मा ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो परमात्मा उसके हृदय में छिप गया। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो जीवात्मा उस परमात्मा को ढूंढ नहीं पाती है, उसको ढूंढ नहीं पाती है मेरे प्यारे। इसीलिए मेरे प्यारे परमात्मा कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर है। क्योंकि हम सांस ले रहे, बोल रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, नहीं तो हमारी ताकत नहीं है कि हम बोल लें। हमारा इतना दुस्साहस कहाँ है कि हम बोल सकें, कि हम चल सकें, कि हम देख सकें मेरे प्यारे। केवल वो परमात्मा की कृपा है। हम जैसे गरीब पर जो हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा की कृपा है। नहीं तो लोग कहते कहाँ है परमात्मा, दिखाओ हमें। भैया परमात्मा इस कण कण में वास है। अगर परमात्मा नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते? भूल जाता है जी। तो आज तक आप लोगों का जन्म क्यों हुआ बताओ? क्यों हुआ है परीक्षित जी आप लोगों का जन्म? समझिए और बताइए क्यों हुआ है। आप लोगों सभी से कह रहा हूं जो पांडाल में बैठे हैं, क्यों हुआ है आप लोगों का जन्म? खाना खाने के लिए? क्यों? खाना खाने के लिए परीक्षित जी, कि घूमने के लिए? इसलिए हुआ है कि पड़ोसी को गाली देने के लिए, या किसी की बुराई करने के लिए, या घमंड करने के लिए, या केवल बच्चे पैदा करने के लिए। हाँ, जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है। वैल्यू समझिए, वैल्यू इक्वल करूंगा मैं इनको, इक्वल बिल्कुल। वैल्यू समझिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि माना x a की वैल्यू, माना b की वैल्यू y। अब x और y की वैल्यू देखिए, जीव और जानवर की वैल्यू। जानवर खाता है, जीव भी खाता है मेरे प्यारे। जानवर बच्चे पैदा करता है, जीव भी बच्चे पैदा करता है। जानवर भी चिल्लाता है, जीव भी चिल्लाता है। जीव बोलता है, लेकिन जानवर बोल नहीं सकता। पहला लाभ है कि नहीं जीव को? जीव के पास बुद्धि है, जानवर के पास बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि बढ़ी है तो ये बताओ अकल बढ़ी कि भैंस? परीक्षित जी है? परीक्षित जी कह रहे जब भैंस ही नहीं होगी तो अकल कैसे बढ़ जाएगी? अकल बढ़ी है। परीक्षित जी ने अकल बताई थी, अकल बढ़ी है, ये सच बात है। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे, कहाँ प्रसंग चल रहा था? बोल कर गए, कहाँ चल रहा था प्रसंग? तुरंत बोल कर गए, सोचिए मौजी बाबा कहाँ चल रहा था प्रसंग?
पता नहीं है आपको? इंसान और जानवर की वैल्यू बता रहा था ना। केवल इंसान का जन्म इसलिए हुआ है कि उसके अंदर जो भगवान छिपा हुआ है उसको बाहर निकालना है मेरे प्यारे, बाहर निकालना है, इसलिए हुआ है। वो तो जानवर भी कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हटके कीजिए। तो हम तो हटके कर रहे हैं, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, प्रभु का सब साथ ही साथ। भजन करो और खाओ और मौज करो, ना किसी के रोने का डर, ना किसी के पीटने का, ना किसी के कपड़ा खींचने का, कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमारे बाबा श्री बैठे हैं, ये संत स्वरूप, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी कौन रो रहा है कौन नहीं। नाती आती तो होंगे नहीं बाबा, शादी नहीं की। जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मन में अभिलाषा हुई, सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मन में अभिलाषा हुई कि लाइए सूत जी से कुछ प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हमारे सामने गुरुजी विराजमान हैं, तो गुरुजी से कुछ पूछना हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है। गुरुजी से पूछें, गुरुजी क्या परेशानी है, गुरुजी हमें ये बताओ भगवान कैसे मिलेगा, सब बात पूछनी जरूरी है। उस प्रकार से उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताओ, भागवत जी की मान्यता बताओ जो प्रभु के वांगमय स्वरूप से निकली है। बोले अरे तुमने बहुत अच्छा पूछा, सुनो बड़े ध्यान से सुनना। अब ये भी भागवत जी की वैल्यू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एक बार की बात है, गरुड़ राज की माँ सर्पों के यहाँ दासत्व का जीवन बिता रही थी। तो जैसे ही गरुड़ देव ने देखा कि बताओ जिनको हम अपने पंजों में दबा करके, नोच करके, चीर करके, फाड़ करके खा जाते थे, आज वो मेरे पीठ पर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं दासत्व का जीवन बिता रही है मेरी माँ। इसीलिए जब माँ दासी हो तो बच्चा भी दासी हो जाता है, दास हो जाता है। लेकिन अपनी माँ को मैं दासत्व से मुक्ति दिलाऊं तो दिलाऊं कैसे? तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हमें कुछ उपाय बताओ, किस प्रकार से हम अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात किसको कौन बता रहा है, कुछ आया समझ में? ये सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत जी की वैल्यू क्या है। समझ रहे हैं ना परीक्षित जी? हाँ, बोले कि सुनिए बड़े ध्यान से। जैसे ही गरुड़ राज ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले कि आप जब तक उस सर्प राजों से पूछोगे नहीं जाकर के, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। वो सर्पों के पास गए, सर्पों से कहा कि मेरी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग का वो अमृत लाना पड़ेगा मेरे प्यारे, तुम्हें स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा, और अमृत के कलश को हम पान करेंगे और तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से समझना। तुरंत ही वो गरुड़ राज गए और जाकर के इंद्र देव से बोले, हे इंद्र लाओ मुझे वो स्वर्ग का अमृत दे दो, मैं जाकर के अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना जैसे ही कहा, बोले अरे रुको, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि ये जो अमृत का कलश है ना, ये कोई साधारण नहीं है। अगर धरातल पर कोई भी पी ले तो वो अजर अमर हो जाता है, तो हम कैसे दे दें? बोले मेरी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए देना है, प्लीज दे दीजिए। उनमें युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते फिर बोले रुको, हम तुम्हें देते हैं, जाकर के तुम सर्पों के हाथ पे रखना। उनका संकल्प पूरा होते ही हम उस कलश को लेकर के हम चले जाएंगे। इतना जैसे ही कहा, वो गए और जाकर के सर्पों के हाथ में वो अमृत का कलश रखा, और रखते ही वो लेकर के इंद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। वो गरुड़ देव जी की माँ भी बच गई। वो अमृत का वैल्यू बताया। अब अमृत को लेकर के, अब बात को समझना, अमृत की वैल्यू थी कि अमृत को लेने के लिए इंद्रदेव पुनः आ गए।
अब वही अमृत को लेकर के देवता लोग कहाँ पहुंचे, जहां सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सप्तदिवसीय कथा सुना रहे थे। बोले हे प्रभु, आप ये अमृतमयी कथा है ना, ये मुझको सुना दीजिए, और आप ये अमृत है जो स्वर्ग का, वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान हंस करके बोले, अरे कैसी बात करते हो तुम, कितने बड़े ठगिया हो तुम, कितने बड़े चोर हो। बताओ, अगर तुम मेरे पास आते, मुझसे कहते कि हे गुरुवर मुझे कथा सुनाइए, तो हम कहते बेटा बैठ जाओ सुन लो। तुम तो सौदा करने चले आए हो। क्या करने आए? सौदा, कि अमृत का कलश ले लीजिए और ये श्रीमद् भागवत जी हमें सुना दीजिए। बोले क्या बात है, कैसे तुम ठगिया हो, कैसे ठेकेदार हो। तो उन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया। क्व सुधा क्व कांच क्व सुधा, यानी सुधा माने अमृत। एक एक श्लोक का अर्थ समझना मेरे प्यारे। क्व सुधा क्व कांच, क्या अमृत है ना, ये अमृत तुम्हारा कांच के समान है, जिसको तुम लेकर के आए हो देवताओं। ये अमृत का कलश है, ये हमारे लिए कांच का है। और क्व कथा क्व मणिर महान, जो ये कथा हम सुना रहे हैं ना, ये मड़ियों से भी बड़ी है, ये पारस मड़ी है। तुम इसको लेकर के आ गए, हम तुम्हें कैसे सुना दें। बोले ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी वैल्यू। इतना देख करके देवताओं को बहुत बुरा लगा। अभी कोई हमारे पास आए, कोई नेता आकर के बोले गुरुजी इन सभी को भगा दो, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे और हमें अकेले कथा सुनाओ। हम कहेंगे भाई तुम निकलो, हम इन सभी को सुनाएंगे कथा। वैसे ही हुआ। सुखदेव भगवान ने कह दिया कि हे देवताओं, तुम ये अपने कांच के टुकड़े को लेकर के वापस चले जाओ। मैं अपने पारस मणि को नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ठेकेदार बनकर आए हो। अगर एक श्रोता बनकर आते, हाथ जोड़कर आते, तो हम तुम्हें भी कथा सुनाते, और तुम तो ऐसे आए हो। इतना देख करके वो भाग करके गए और जाकर के ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, ये सुखदेव भगवान ने तो मुझे कथा नहीं सुनाई, उस भागवत की क्या वैल्यू है, मुझे बताइए। आपने भागवत की वैल्यू बताओ। उन्होंने हमारे अमृत के कलश को टुकड़ा बता दिया, वो भी कांच का। आप मुझे बताओ। तो बोले रुकिए, एक तुला लेकर आओ। क्या लेकर आओ? एक तुला लेकर आओ। हम इस संसार के सभी संसाधनों को और उस श्रीमद् भागवत जी को लेकर के हम उनका तोलन करेंगे, तब ज्ञात हो जाएगा बड़ा कौन और छोटा कौन। इतना जैसे ही कहा तो संसार के समस्त संसाधनों को एक पलड़े में रख दिया, और संसार की जीवदायिनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत जी को एक पलड़े में रख दिया। और जैसे ही वो उठाया तुला, तो क्या देखा? लघुन्यान जातान गौरवेणम इदम महत। क्या देखा कि लघुन्यान जातानी गौरवेणम इदम महत। जाकर के जो पलड़ा था संसाधनों का, वो उठ गया, और जो भागवत जी का पलड़ा था वो टस से मस नहीं हुआ। तो बोलिए कौन बड़ा? भागवत जी बड़ी। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से भागवत जी की वैल्यू को महान बताया है, जो देवताओं को अमृत के बदले नहीं दिया। और तुम लोग इस संसार का जीव और इस सखोली गांव के करीब के जीव इतने पागल हैं, यहाँ फ्री में वृंदावन से गुरु जी कथा श्रवण करा रहे हैं, तब तुम लोग नहीं आ सकते। बताओ, जब देवता इंद्र देवता वहां से कथा सुनने के लिए उसके बदले में अमृत का कलश लेकर आ गए, और तुम लोग यहाँ से 10 कदम नहीं आ सकते। तब ये इंतजार करोगे गुरु जी की आवाज पड़ जाए कान में, गद्दी पे बैठ जाए, तब ही हम गस से निकलेंगे, है ना? ये कन्फर्म बात है ना? मुझे पता है ये बात। उसी प्रकार से उन सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु अब मेरे पास प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। बोले पूछिए क्या प्रश्न है? बोले मेरा पहला प्रश्न ये है। कौन प्रश्न कर रहा है? वो सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी मेरे प्रश्न हैं, उनको सुनिए। बोले क्या? बोलिए कथा के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? पहला प्रश्न।
पहला प्रश्न कैसा कि कथा के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? बोले कथा के लिए एक पवित्र स्थान होना चाहिए, एक शांतमय होना चाहिए। बेटा खड़े मत रहो और ये गुटखा तुम चबा रहे हो यहाँ पर बकरी की तरह रौंत कर रहे हो ना, बाहर जाके करो या फिर कुल्ला करके बैठ जाओ, है ना, यहाँ खड़े मत हो, जाओ बेटा चलो, रौंत मत करो, बैठना हो तो बैठ जाओ। बोले दूसरी बात ये, पहली बात क्या कि ये बताओ कि पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा? बोले जहाँ शांतमय हो वातावरण, बड़ा पवित्र वातावरण हो, जहाँ गाड़ियों की ध्वनि ना आती हो, जहाँ शांत मन हो करके एक चित हो करके वक्ता श्रोता की नजरों से नजरें मिला करके वो श्रवण करे कथा, वो पुण्यदायी है। दूसरा प्रश्न कि ये बताओ कि भागवत का गान मुझे किससे कराना चाहिए? वाह कितना सुंदर प्रश्न किया है ना, कितना सुंदर प्रश्न किया कि भागवत जी का गायन मुझे किससे कराना चाहिए। अब ये बात जानने वाली है, हाँ, जो आप लोगों के आंखों पर चश्मा लगा हुआ है ना, ये उतारने आया हूं मैं। क्यों मौजी बाबा, चश्मा उतार दूं मैं? आप लोगों का सुनिए कैसे उतारता हूं। हाँ सुनिए क्या कहा है सूत जी भगवान ने। स्वर्ण का 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि मुझे ये पवित्र ब्राह्मणों की सहायता, ये संतों की सहायता, ये देवताओं की सहायता, इसको किसके द्वारा गायन करवाना चाहिए? तो उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया। समझिए मेरे प्यारे, भागवत के महात्म के मैं यहां से आपको एक एक प्रूफ दूंगा, ठीक है ना, और सुनना और मिलाना जा करके किसी से। पहले गुरु से ऐसे पाला पड़ा होगा जो गुरु तुम्हें एक एक सटीक बात बताए। भागवत जी के महात्म के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भागवत किससे करानी चाहिए मेरे प्यारे, भागवत किससे करानी चाहिए? ये भागवत जी के महात्म के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद विशुद्धि कृतम कथायाम। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए मेरे प्यारे। कैसा होना चाहिए? विरक्त। अब ये बताओ चिमटा वाले कितने विरक्त हैं? बताओ, पहला प्रश्न तुम्हारे लिए, कितने विरक्त हैं? है कौन विरक्त? कहीं विरक्त है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव यानी ना लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बाहर का किसी प्रकार का कोई पदार्थ उनके गले में कंठी होनी चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, मन से तन से सरल होना चाहिए, जो जीव के लिए कल्याणकारी हो। तो वैष्णव है वो? नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्रो यानी ब्राह्मण होना चाहिए मेरे प्यारे। किधर है? हम तो अपने जीजा से कथा कराए लिए, हमें ना चाहिए बाबू पंडित पंडित की कथा। तुम कथा नहीं करा रहे हो, पैसे को भट्टे में डालने जा रहे हो, जहाँ ईंट तपती है ना उसमें। हाँ सुन रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? भागवत जी स्वयं कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ भागवत जी में क्या लिखा है कि भागवत किससे करानी चाहिए? तब भी आपके अगर चश्मा उतरा के नहीं उतरा, उतर गया? किस किस का उतर गया? हाथ ऊपर करें। उतरा किसी का? जय हो। 3 लोगों के उतर गए, 4 5 उतार दिया कि नहीं? आनंद है, यही होना चाहिए। हमें सटीक मिलना चाहिए। अगर हमें बुखार आया ना तो डॉक्टर से क्रोसिन लेना चाहिए, उससे दूसरी गोली नहीं लेनी चाहिए। हाँ तुम्हें बुखार आ जाए, अब तुम भाग करके पता किसके पास जाओ? सब्जी बेचने वाले पास। भैया एक क्रोसिन दे दो, पेट में दर्द हो रहा है। पेट का दर्द काय की गोली? तो भैया आप डॉक्टर के पास जाओगे, सिर्फ ये कहोगे डॉक्टर साहब हल्की हरारत है, तो तुरंत कह देगा तुम्हें 90 या 95 या 100 बुखार होगा, लो दोनों ले जाओ, है ना बेटा? इसका
जिसका काम उसी को साजे और अन्न कोई करे तो जूता बाजे, डंडा बाजे। तालियां तो बजा दिया करो, इतना तो फर्ज बनता है तुम्हारा। गला मेरा बैठ रहा है, तुम्हें ताली बजाने में भी प्रॉब्लम। इस प्रकार से बोला। क्या बोला उन्होंने कि आगे का प्रभु मुझे कुछ गुणगान सुनाइए प्रभु का। बोले सुनिए। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मानस यानी मन से धारण किए हुए। आपके जीवन में 4 पूजाएं होती हैं, ये भी समझ लीजिए, समझ में आ जाए इसीलिए कि आपके जीवन में 4 पूजाएं होती हैं। पंचोपचार पूजा जो सबसे छोटी होती है, सबसे सरल होती है, जिसको हर कोई जीव कर सकता है। चारों वर्णों में कोई भी कर सकता है। मेरी माताएं रोजीना करती होंगी। कौन कौन सा? पंचोपचार विधि का पूजा 5 प्रकार से की जाती है। आपका सिंदूर, आपके चावल, आपके फूल, आपका मिष्ठान और आपका जल। ठीक है ना? ये 4-5 चीजों से ये पंचोपचार पूजा होगी। सोई करते हैं आप लोग। तिलक लगा दिया, चावल लगा दिए, फूल रख दिया, धूप बत्ती दिखा दी, मिठाई खिला दी, 5 हो गए, है ना? यही करते हैं ना नॉर्मली। ये आपकी पहली पूजा है। आपको इससे करने से भी आपको फल मिलेगा। पहली कौन सी पूजा है? पंचोपचार विधि पूजा। दूसरी पूजा है आपकी षोडशोपचार विधि पूजा, जो 16 विधियों से कराई जाती है, जो सिर्फ पूजा एक विद्वान आचार्य ही करा सकता है, जो आप लोग नित्य पूजन कर रहे हैं। क्यों परीक्षित जी? ठीक है ना? और तीसरी पूजा है आपकी मानसिक पूजा। हद लगे ना फिटकरी और रंग चौको। एक कोने में बैठ जाओ और आराम से मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। अरे पानी ज्यादा है वो कम कर, दूध से स्नान करा। अरे दूध ज्यादा है वो निकाल दे, निकाल। ये आपकी मानसिक पूजा है। सुन रहे हैं ना? मानसिक पूजा में नाप तोल के ही जाएगा कि नेक ज्यादा हो, निकाल लो निकाल लो। ये मानसिक पूजा है। और आपकी चौथी पूजा तो बहुत बड़ी पूजा है, वो है आपकी रत्नोपचार पूजा, जो प्रभुओं को रत्न चढ़ाए जाते हैं। मैंने प्रभु को सोना चढ़ा दिया, मैंने प्रभु को हीरा चढ़ा दिया, पन्ना चढ़ा दिया। ये रत्नोपचार पूजा